अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमने एक नया यूनिट स्टार्ट करना है विच इज़ यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को हमने डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 5 जो है वो फैक्टराइज का चैप्टर है। इसमें आपने हर फैक्टराइजेशन के जितने मेथड्स हैं वो अप्लाई करना सीखने हैं। यूनिट नंबर 5 की जो एक्सरसाइज 5.1 है वो इंतहाई इजी है। इसमें आपने जितने भी फैक्टराइजेशन के मेथड्स अप्लाई करने हैं वो सब इजी हैं और जस्ट आप समझ लें कि हमने इनमें सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो इस तरह सॉल्व करने हैं कि जिसको कॉमन निकालना है। और अगर कहीं पर भी हमें फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करके कॉमन निकालेंगे। तो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें जो हमने फैक्टराइजेशन का एक्सप्रेशन यूज़ करना है वो कुछ यूँ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 होगा। यानी जैसे आपको इस एक्सप्रेशन में नज़र आ रहा है कि KE KA प्लस KB प्लस KC, तो इस चीज़ में आप इस एक्सप्रेशन में आपको क्या चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आ रही है। तो अंडरस्टूड बात है कि K जो है वो सब में मौजूद है, तो हम इसमें से कॉमन जो लेंगे वो है K। तो 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है। जस्ट आपने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है और आपने उसको कॉमन लेना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2ABC माइनस 4ABX प्लस 2ABD। देखें एक्सप्रेशन सेम है। अब आपने ये देखना है कि इस गिवन क्वेश्चन में क्या चीज़ कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है और इसमें भी है। बी इसमें भी मौजूद है, इस वाले को इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए और बी तो कॉमन आ गए। और क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2ABC माइनस, ये क्या चीज़ है, ये है 4 को आप ब्रेक कर दें। मिनिमम जो है वो हम 4 को ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 2 2 4। तो ये हमने 4 को ब्रेक कर दिए। साथ में ABX एज इट इज़ लिखेंगे और 2ABD एज इट इज़। ब्रेक करने से हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि मज़ीद हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 इसमें भी है, अब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो हम सबसे पहला जो नंबर कॉमन लेंगे वो है 2। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन क्या आएगा, A तीनों से हमने A कॉमन ले लिया। फिर हम क्या कॉमन लेंगे, B तीनों से हमने B कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गए। अब आपने ये देखना है कि जो चीज़ आपने कॉमन ले ली है वो आपने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखनी। फर्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़े। इसमें हमारे पास 2ABC था जिसमें से हमने 2AB तो कॉमन ले लिया। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है C, वो हमने यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट माइनस था, माइनस लगाया। अब यहाँ देखें 2 कितने हैं, 2 हमने कॉमन क्या लिया है, 1। 2 2 थे यहाँ पर, दो हमारे पास 2 मौजूद थे, 1 हमने कॉमन ले लिए, 1 हमारे पास रह गया, वो हम अंदर लिखेंगे। साथ ही साथ A और B हमने क्या ले लिया, कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2 भी कॉमन, A भी कॉमन, B भी कॉमन। जो वैल्यूज़ बच गई वो क्या थी, 2 और X, तो वो हम अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के।
साथ में क्या आएगा प्लस, यहाँ से भी ये तीनों टर्म्स जो हैं वो क्या आ गई थी कॉमन, और जो बच गई वैल्यू वो है डी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। मैंने बहुत ही आहिस्तगी से और बहुत नीचे लेवल पर आकर जो है ना वो आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एंड इट इज़ 9xy माइनस 12x² y प्लस 18y²। सबसे पहले तो जो हमारे पास इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, या आप कह लें कि उन्हें ब्रेक कर लेंगे जितना मिनिमम ब्रेक हो सके, या एलसीएम उनका एलसीएम नहीं लेंगे, हम उनको ब्रेक कर लेंगे। जैसे 9 है तो 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3 में, और x y एज इट इज़। 12 है तो 12 को हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 12 का। देखें कितने मैक्सिमम वैल्यूज़ में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो हम 2 मल्टीप्लाई 3 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखें x कितनी बार है, x हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम x को ओपन करके लिख लेते हैं 2 टाइम्स और 1 एज इट इज़। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना डीप जो है वो जा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि हमने करना क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस, वो हम लगाएंगे, और 18 है। 18 का भी हम एलसीएम लेंगे, हम उसको ब्रेक कर लेते हैं कि कितने मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज़ में हम उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 स्टार्ट जो है वो आपने सबसे छोटी वैल्यू से लेना होता है। 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 1 3। तो हम उसको ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और y हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम y को ओपन करके लिख लेंगे 2 टाइम्स, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम इनमें कॉमन चेक करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास कॉमन आएगी वो है 3। सेकंड वैल्यू देखें, इसमें एक और 3 है, यानी फर्स्ट वैल्यू में 2 हमारे पास 3 मौजूद थे, सेकंड वैल्यू में 3 एक ही है, थर्ड वैल्यू में 3 2 हैं, लेकिन हमने कॉमन वो लेना है जो सब में मौजूद हो। तो हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक ही 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2 3 मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं x इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें कोई x नहीं है, इट्स मीन हम x भी कॉमन ले नहीं सकते। थर्ड वैल्यू है हमारे पास y, वो भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें 1 y है, इसमें भी 1 y है और इसमें 2 y है, इट्स मीन हम जो y कॉमन ले सकते हैं वो है 1। मिनिमम वैल्यू आपने कॉमन लेनी है जो सब में मौजूद हो, तो सब में 1 y मौजूद है इसलिए हमने एक ही y कॉमन लिया है। नेक्स्ट अब आप देखिए, जो चीज़ें कॉमन ले ली वो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख देनी है, आउटसाइड द ब्रैकेट वी हैव रिटन इट, और इनसाइड द ब्रैकेट हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमारे पास कॉमन नहीं है। 3 फर्स्ट वाली वैल्यूज़ में 2 3 थे, एक 3 हमने कॉमन ले लिया, एक हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। x y थे, y कॉमन आ गया और x हमारे पास रह गया -2 2 3 कॉमन आ चुका है, दोनों 2 जो हैं वो कॉमन नहीं है इसलिए हम अंदर लिखेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4। यहाँ पे हमारे पास x कितने थे 2,
और y कितने थे 1, y एक कॉमन आ गया, x कितने हैं 2 जो कि कॉमन नहीं आए तो उन्हें हम दोबारा से कंबाइन करके x की 2 लिख देंगे। देन हमारे पास साइन है प्लस का, वो हम लगाएंगे। फिर इस ब्रैकेट में देखेंगे कि क्या चीज़ हमने कॉमन ली है। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया है और 2 और 3 हमारे पास बच गए, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे अगेन से 3 2 ज़ा 6। और क्या चीज़ हमने कॉमन ली है यहाँ से एक y, लेकिन एक y अभी भी हमारे पास मौजूद है तो वो हम अंदर लिखेंगे और ये हमारे पास आंसर है। होप सो आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, इसके बाकी पार्ट भी एज इट इज़ हैं, आप लोगों ने वो होमवर्क में करने हैं। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लें और वीडियो को देखें और लाइक करें।